किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद कहाँ जाया होता है। ठंडक वहाँ पर भी होती है जहाँ सूखे पेड़ का साया होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। एक और कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। गिद्धों का एक झुंड जो एक जंगल से उड़ा और उड़ते उड़ते एक टापू पर जा बैठा। और जो टापू था वो समुद्र के बीचों बीच था। सभी गिद्ध वहाँ पर बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ मछलियाँ खाने के लिए बहुत सारे जीव थे। उन्हें बिना मेहनत किए हुए बहुत सारा भोजन प्राप्त हो रहा था। ये सारी चीज़ें, इतनी सारा व्यवस्था देख करके वो जितने भी गिद्ध थे सभी खुश हो गए। और उन गिद्धों में ज़्यादातर युवा गिद्ध थे, लेकिन उनमें एक बूढ़ा गिद्ध था। उस बूढ़े गिद्ध ने जब अपने साथ वाले अपने बच्चों के हालात देखे कि ये बच्चे तो कुछ दिनों में शिकार करना भूल जाएंगे, खतरे से कैसे निपटना है ये भी भूल जाएंगे, मुसीबत आने पर क्या करना है ये भी भूल जाएंगे। अगर ऐसा ही रहा तो ये कुछ दिनों में उड़ना तक भूल जाएंगे। वो बूढ़ा गिद्ध बहुत ज़्यादा चिंतित था। उसने एक दिन सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई। सारे गिद्ध आ गए। उस बुजुर्ग बूढ़े गिद्ध ने कहा कि हमारा यहाँ पर रहना अनुचित है, यहाँ पर हमको नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुके रहे तो कुछ दिनों में हम उड़ना भूल जाएंगे, अपना शिकार करना भूल जाएंगे, मुसीबत आने पर उनसे किस तरीके से लड़ना है वो भी भूल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ से उसी जंगल में चलो जहाँ से हम आए थे। लेकिन कोई भी गिद्ध उस गिद्ध की बात नहीं मानता। सारे गिद्ध आपस में फुसफुसाहट करते हैं और कहते हैं कि ये गिद्ध जो है बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग सटिया गया है, इसमें अक्ल नहीं रही है। भला हम इतना अच्छा भोजन छोड़ करके, इतनी अच्छा रहन सहन छोड़ करके क्यों जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ना तो हमारा शिकार करने वाला यहाँ कोई शिकारी है और ना ही हमारे भोजन की यहाँ पर कमी है, और हमें भोजन की तलाश भी नहीं करनी पड़ती। बड़ी आसानी से भोजन यहाँ पर मिल जाता है। या जो बूढ़ा गिद्ध था वो काफ़ी चिंतित हो गया। फिर भी उसने एक बार और कहा कि जिस किसी को मेरे साथ चलना है तो चल सकते हैं। लेकिन कोई भी गिद्ध वहाँ से उस बुजुर्ग गिद्ध के साथ जाने के लिए राजी नहीं हुआ। मन मार करके, हार मान करके वो बुजुर्ग गिद्ध वहाँ से उड़ करके अपने उसी जंगल में आ गया जहाँ पर वो अपने भोजन की तलाश करता जीवन यापन कर रहा था, बड़े आराम से रह रहा था। जब उस गिद्ध को अपने गिद्धों की याद आई तो वो उनका हाल चाल पूछने के लिए उसी टापू पर उड़ करके गया। जब वो उस टापू पर उड़ करके पहुंचा, वहाँ का जो नज़ारा था वो बिल्कुल पूरी तरह बदल चुका था। जैसे ही वो बूढ़ा गिद्ध वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके जो बच्चे थे, उसके जो नौजवान गिद्ध थे, उन सारे गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी। कुछ गिद्ध घायल अवस्था में थे, सब लहूलुहान हो चुके थे। वहाँ पर एक गिद्ध था जो बचा था, वो भी लहूलुहान था, चोट से वो उड़ नहीं सकता था। तो उस बूढ़े गिद्ध ने जाकर के पूछा कि यहाँ पर तो ऐसा कोई खतरा नहीं था, फिर तुम्हें यहाँ पर ऐसा किसने कर दिया तुम्हारे साथ, तुम तो बहुत खुश थे। तब उस घायल गिद्ध ने कहा कि आपके जाने के कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक जहाज आया, उसमें से बहुत सारे चीते यहाँ पर छोड़ करके चला गया। पहले तो वो चीते हम पर वार नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिनों में उन्होंने हमारे ऊपर वार करना शुरू कर दिया और हम उस खतरे से निपटना तो भूल ही चुके थे। यहाँ तक कि हमारे जो नाखून थे, हमारे जो पंजे थे अपना शिकार करने के लिए जिनका इस्तेमाल करते थे, वो भी हम भूल गए थे। वो मोथरे हो गए थे, मतलब बिल्कुल तेज नहीं थे। यहाँ तक कि हम उड़ना भी भूल चुके थे। इस वजह से टाइगरों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमें ऐसे ही रोज़ मारा,
और मारते मारते हमारे सभी गिद्ध मारे जा चुके हैं और मैं भी मरने ही वाला हूँ। उस घायल गिद्ध को अपने बुजुर्गों की याद आई कि बुजुर्ग जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में क्या देखा है, क्या सीखा है। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। ये हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उनकी बातों पर ज़्यादा नहीं तो कुछ बातों पर तो अमल करना ही चाहिए। उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि गरीब आदमी की हाय और दोगले आदमी की राय अपने जीवन में कभी मत लीजिए। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।